नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा प्लान, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी इस 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दोस्तों, मैंने इसको कुछ कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग पार्ट में, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी और कोचिंग से संबंधित कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में उसका आंसर देने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में भी आएगी और पसंद आएगी। तो यार लाइक एक ज़रूर से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी आप ये चीज़ें बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक की कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको उसके सिलेबस यानी कि विषय सूची पाठ्यक्रम को जानना जरूरी होता है। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो दोस्तों, सिलेबस में यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 90 क्वेश्चन, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के। एक क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स। टोटल हो जाते हैं हमारे 450 मार्क्स, यानी कि 450 नंबर का ये जो प्रश्न है, ये मतलब टोटल मार्क्स है वो 90 क्वेश्चन इज इक्वल टू 450 मार्क्स। तो ये तो बातें हो गई सिलेबस की कि सिलेबस में आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कौन कौन से चैप्टर से आएगा। यदि मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूं तो वीडियो दोस्तों बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि फिजिक्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन आती है, केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आती है और मैथ में कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन आती है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारा पढ़ाने का तरीका। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मतलब घर पे कैसे पढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो सेल्फ स्टडी की हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोचिंग की, लेकिन सबसे पहले सेल्फ स्टडी की। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुक्स हैं जिसकी आपकी ज़रूरत होने वाली है, और वो कौन कौन से बुक है आइए मैं आपको बताता हूँ। बुक्स में दोस्तों आपको वही बुक चाहिए जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़े हैं। अब जाहिर सी बात है, अब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास क्लास 9th और क्लास 10th की बुक तो जरूर से होगी, क्योंकि आपने क्लास 9th और 10th पास किया है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास हिंदी लैंग्वेज में बुक्स है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स है, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश की बात करें या फिर हिंदी की बात करें। तो क्लास 9th और 10th चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये बुक ले लेना है और इससे आपको जितने भी चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे उन चैप्टर्स को पढ़ना है, उनके एक एक पॉइंट्स को पढ़ना है और आप उसमें से कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अब बात कर देते हैं कुछ इसके गाइड्स वगैरह भी दोस्तों आते हैं। गाइड्स कैसे आते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे, इस विषय में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको तरह तरह के पब्लिकेशन के बाज़ार में ऑनलाइन गाइड देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो क्या हमें गाइड खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? तो गाइड दोस्तों आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है गाइड खरीदना, लेकिन गाइड आप तब खरीदना जब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम है काफ़ी करीब आ जाए या फिर एक मंथ ही बाकी है, तब आप खरीद सकते हो और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गाइड ना खरीद के उसका प्रैक्टिस सेट खरीदें, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, किसी पब्लिकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, क्लास 9th और 10th में आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़नी है या फिर आपको मैथ में जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उस चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं या फिल्टर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है मैथ का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से पूछे जाते हैं। यानी कि सीधी साधा बात आपसे बात करें तो अर्थमेटिक एक बुक आता है, चाहे किसी पब्लिकेशन का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो बुक खरीद सकते हैं अर्थमेटिक का, और उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा सवालों को जवाब दे पाएंगे, तो आपका जो है क्लियर जो है कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएगा। तो मैथ की एक आपको अलग से बुक
लेनी पड़ेगी। चाहे मैं आप कोई भी SD यादव का बुक हो, अरिहंत पब्लिकेशंस के बुक हो गए, विद्यासागर का हो गया, F चंद का हो गया, कोई भी हो गया, RS अग्रवाल वगैरह भी आते हैं, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। जितने भी दोस्तों अर्थमेटिक के बुक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो अगर ऑनलाइन अमेजोन पे है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके एक बार चेक कर लेना। यदि आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें तो दोस्तों इसमें आपको वन लीनियर क्वेश्चन भी आपको पढ़ने होंगे। सेल्फ स्टडी के लिए आपको वन लीनियर क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे, और ये दोस्तों थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पर वन लीनियर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब वहाँ पे काम आते हैं। तो वन लीनियर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप किसी भी जीके का बुक या फिर GS का बुक ले सकते हैं। चाहे आप बात करें आपसे क्राउन पब्लिकेशन का, लूसेंट का, किरण का या स्पीडी का, जो उसका GS का बुक आता है जनरल साइंस का, वो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। उसमें से आप जो चैप्टर्स है उसको आप फिल्टर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप एक बार फिल्टर कर लेना और उस चैप्टर्स का आप नाम ला करके वहाँ पर टिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आगे देखने को मिलने वाला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो जरूरी नहीं है कि सब वो वन लीनियर टाइप में ही हो, मतलब सीधा सीधा आपको जवाब देना पड़ जाए। उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन भी तो रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा सॉल्व करना होगा, क्योंकि इधर पिछले विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, मैं नीचे कुछ रिकमेंड कर दूंगा न्यूमेरिकल का, और मैंने कुछ रिव्यू भी किया हुआ है न्यूमेरिकल का बुक। आप चाहे तो कार्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई ओवरऑल किताब की, कि हमको किताब कौन कौन से खरीदने हैं, किस पब्लिकेशन की खरीदनी है। यदि आप गाइड भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों सेल्फ स्टडी में इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको फिल्टर करके सभी चीज़ों का चैप्टर्स के बाद आपसे बात की जाए या फिर स्ट्रेटेजी की बात की जाए, कितने घंटे आपको पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन एक वीडियो मैं ज़रूर से बनाऊंगा सेल्फ स्टडी के ऊपर कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको कौन कौन से बुक की ज़रूरत होगी। और अब बात कर लेते हैं कोचिंग्स की, ठीक है, कि कोचिंग्स में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग्स से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप कोचिंग्स की पढ़ाई यानी कोचिंग से जाते हैं, आप वहाँ से तैयारी करते हैं, तो यदि आप किसी भी जिला के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग पटना करके तैयारी करते हैं, पटना में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। सेमेस्टर्स की भी तैयारी होती है, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कराए जाते हैं बुक्स को, वो आपको वही गाइड वगैरह की बातें करते हैं या अपना वो नोट्स वगैरह दे जाते हैं और पूरा चीज़ों को पढ़ा देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में बच्चों को दिक्कत ना आए। लेकिन दोस्तों यदि आप कोचिंग्स भी करेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी घर पे करना पड़ेगा, ये एकदम कटु सत्य है, इसको आप जरूर समझें। तो कोचिंग्स करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और कोचिंग कीजिएगा तो आपको मेहनत तो वहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन कोचिंग से आपको कुछ चीज़ें हल्की हो जाएंगी, कुछ गाइड वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ टिप्स वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ तरीका है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, प्रश्नों को कैसे जल्दी सॉल्व करें, या फिर उसके कुछ हॉट ट्रिक्स या शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है। तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी ताकि फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये हम आपसे बात कर लिए कि कैसे आप पटना में यदि आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मैं कुछ उसका लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके जरूर से चेक करें ना मैप का, वहाँ से आप कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमने अब जो भी आपसे बात किया ओवरऑल की पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करना है, बुक्स कौन से ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी क्या है और कैसे पढ़ेंगे उसमें, और कोचिंग से मैंने आपसे बात की, कोचिंग में भी आप जरूर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप अफोर्ड करते हैं, कोई बजट है तो आप कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के ऊपर एक और मैं आपसे वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं बताऊँ कैसे पढ़ना है, कैसे क्या किया जाता है। दोस्तों हाईलाइटर का क्या प्रयोग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर से हमारे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इस वीडियो में इतना ही, शेयर जरूर से करना दोस्तों के साथ। नमस्कार।